ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत मुस्कान और माही से होती है जो माया से मिलती हैं, जो बहुत खुश दिख रही है। माया बताती है कि उसका अच्छा मूड सफल परीक्षाओं और अच्छी नींद के कारण है, क्योंकि वह अमल और वलीद के साथ दोपहर का भोजन करने वाली है। मुस्कान और माही वलीद के बारे में बात करती हैं, ये बताते हुए कि वह हैंडसम है लेकिन थोड़ा सिग्मा है और ज्यादा बात नहीं करता। माया उसका बचाव करती है, कहती है कि वह एक अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा अजीब है। बाद में माया का सहपाठी वली अमल से माया को यह बताने के लिए कहता है कि वह लैब में उसका इंतजार कर रहा है। वह जोर देता है कि यह आखिरी एहसान है जो वह मांगेगा। माया लैब में आती है, जो वलीद की उसके विश्वविद्यालय में उपस्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान और घुटन महसूस कर रही है। वह उसका सामना करती है, उस पर नजर रखने और उसे गुलाम की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाती है। वलीद अपने मंगेतर के रूप में अपने अधिकार का दावा करता है, यह कहते हुए कि वह उससे सम्मान से बात करने के लिए वहां है। इसके बाद एक गाने का सीक्वेंस आता है जो माया की आंतरिक उथल पुथल और उसके अनकहे दर्द को दर्शाता है। वह स्पष्टीकरण की इच्छा व्यक्त करती है लेकिन साथ ही गहरी नाराजगी और फंसा हुआ महसूस करती है। वलीद चला जाता है और माया उसके पीछे जाती है, स्पष्ट रूप से परेशान है। वह उसे अपनी वर्तमान स्थिति में गाड़ी चलाने से रोकने की कोशिश करती है और वे अपनी सगाई पर चर्चा करते हैं। माया अपने पहले के प्रकोप के लिए माफी मांगती है, लेकिन अगली बार विश्वविद्यालय आने पर उसे पहले से फोन करने के लिए कहती है। वलीद सुझाव देता है कि वह उससे शर्मिंदा है, जिसे वह नकारती है। कहती है कि वह अपनी परिस्थितियों से शर्मिंदा है। इस बीच जहांगीर और मनहिल घर पर हैं। बीजान वलीद की मां के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो परेशान है और खाने से इनकार कर रही है। मनहिल बीजान के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, लेकिन जहांगीर इसे एक चालाकी भरी रणनीति के रूप में खारिज करता है। यह दर्शाता है कि बीजान अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल का इस्तेमाल करती है। उनका मानना है कि उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। वापस विश्वविद्यालय में वली अमल से अपनी चोट और अविश्वास व्यक्त करता है। वह माया द्वारा गुमराह महसूस करता है, जिसने कभी अपनी सगाई का खुलासा नहीं किया। वह धोखा और उपहास महसूस करता है। अमल स्वीकार करती है कि वह सगाई के बारे में जानती थी, लेकिन माया ने उसे गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। वह समझाने की कोशिश करती है कि माया की सगाई वह नहीं है जो वली सोचता है, लेकिन वली सुनने के लिए बहुत परेशान है, उन्हें पाखंडी कहता है और उन पर उसका भरोसा तोड़ने का आरोप लगाता है। माया के घर पर उसके पिता, शाहिद और माँ तब भ्रमित और परेशान हो जाते हैं जब वलीद आता है, माया से मिलने की मांग करता है। वह शाहिद को बताता है कि माया ने विश्वविद्यालय में उसके साथ बदतमीजी की, उसे मुख्य द्वार पर अकेला छोड़ दिया। माया अपना बचाव करती है, यह समझाते हुए कि वलीद का उसके विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर में बार बार बिना बताए आना उसे असहज करता है। शाहिद हालांकि वलीद का पक्ष लेता है, माया से कहता है कि उसकी पढ़ाई वलीद के परिवार की बदौलत है, जिसने उसकी शिक्षा के लिए शादी को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी। वह धमकी देता है कि अगर वह अजीब हरकतें करती रही तो वह उसकी शादी जल्दी करवा देगा। बाद में पना माया से बात करती है, उसकी उदासी देखकर। माया बताती है कि उसे हमेशा घर में किसी भी गलती के लिए दोषी ठहराया जाता है, भले ही वह उसकी गलती न हो। वह अपनी सगाई के बारे में विशेष रूप से परेशान है, जिसे वह मानती है कि उसकी पढ़ाई और उसकी व्यक्तिगत खुशी में बाधा डाल रही है। वह बताती है कि उसे वली पसंद है और हो सकता है कि उसने उसकी भावनाओं का जवाब दिया हो, लेकिन वलीद के अप्रत्याशित आगमन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पना उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। घर पर बीजान अभी भी परेशान है और खाने से इनकार कर रही है। नूर उससे बात करने की कोशिश करती है, यह समझाते हुए कि वह वलीद के लिए बीजान की चिंता को समझती है, लेकिन मां के दृष्टिकोण को भी बताती है। बीजान हालांकि अनादर महसूस करती है और अपनी स्थिति की तुलना करती है कि उसने समीर और अमल को कैसे पाला। एपिसोड का समापन अमल और वली के माया के बारे में चर्चा के साथ होता है। अमल माया की स्थिति को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि वह सगाई के बारे में गंभीर नहीं है और मजबूर है। वली अभी भी दुखी है, स्वीकार करता है कि उसे पहले बताया जाना चाहिए था, लेकिन इसे भुलाने की कोशिश करता है, यह व्यक्त करते हुए कि वह अभी भी माया को पसंद करता है, लेकिन अब यह कोई फर्क नहीं पड़ता है।